प्रणाम। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जैसे भी आप धर्म को मानते हैं, जिस भी आकार, आकृति, स्वरूप, रंग रूप और शरीर को अपना इष्ट देवता मानते हैं, उन धार्मिक स्थलों में कुछ पाने की आशा अभिलाषा लेते हुए मन में कुछ इच्छा वांछनाओं के साथ कुछ लोभ में नहीं जाना चाहिए। धार्मिक स्थलों में कुछ सीखने के लिए जाना चाहिए, कुछ जानने के लिए जाना चाहिए, कुछ पहचानने के लिए जाना चाहिए, सत्संग करने के लिए जाना चाहिए, ना कि कुछ पाने के उद्देश्य के साथ जाना चाहिए। जब हम मन में कुछ आशा लेकर, कुछ अभिलाषा लेकर, कुछ पाने की इच्छा लेकर हम धार्मिक स्थलों में जाते हैं तो अपने इस इच्छा के साथ वहाँ पे बिजनेस शुरू हो जाता है। कई लोग कई तरह के उटपटांग से कार्य बताते हुए आपके धन को, आपके समय को वृथा करने के प्रयत्न करते हैं। तो धार्मिक स्थलों में इसलिए जाना चाहिए कि कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए। अगर आप राम मंदिर जाते हैं तो राम के बारे में जानने के लिए, राम भगवान के उनकी आचरण, उनके चिंतन शैली को समझने के लिए जाना चाहिए। देखिए, राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पिताजी के बात को रेस्पेक्ट देते हुए राजगद्दी को भी छोड़कर वनवास में चले गए थे। एक पत्नी व्रता थे, पुरुषोत्तम थे। तो राम मंदिर इसलिए जाए कि भगवान राम के बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, उनके चिंतन शैली के बारे में समझने के लिए जाइए। अगर आप जीसस को अपना भगवान मानते हैं तो जीसस, देखिए उनका कितना सैक्रिफाइस था इस संसार के लिए। उनके वाणी कितना प्योर था। जीसस ने कहे थे कि लव योर एनिमी, अपने शत्रु को भी प्रेम करो, क्योंकि वो इस बात को ठीक से जानते थे। जो ईश्वरीय सत्ता है हर कण में है, हर किसी शरीर में है। हम जो भी शरीर को अपना शत्रु मान रखे हैं, वो शरीर कुसंगति के कारण कुसंस्कारित होकर ऐसे व्यवहार कर रहा है, परंतु उस शरीर में भी वही ईश्वरीय चेतना है। अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं तो देखिए उनका विचार कितना सात्विक था, कितना शुद्ध था। वो कहते कि काम, क्रोध, मद, माश्चर्य, अहंकार, अहंभाव रूपी दूषित ये जो मन के विचारों को कुर्बान कर दे, त्याग कर दे, छोड़ दे, मन को शुद्ध करें। तो इस प्रकार जो भी धार्मिक स्थलों में आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ सीखने के लिए जाना चाहिए। मेरा सेल्फ रियलाइजेशन होने से पहले, धर्म को मैं ठीक से समझने से पहले मेरे मन में कई सारा शंकाएं उत्पन्न होता था, कई सारा प्रश्न मेरे मन में उत्पत्ति होता था। मैं सोचता था, हर कोई बोलता है भगवान एक है, लेकिन कोई बोलता है भगवान राम है, कृष्ण है, कोई बोलता है जीसस अल्लाह है। और सिख धर्म को आचरण करने वालों की उस ग्रंथ की पूजा देखकर मेरा मन अचंभित हो गया। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा। मैं सोचा, देखिए भगवान तो हट्टा कट्टा होना चाहिए, कोई शक्तिशाली होना चाहिए, अस्त्र शस्त्रों से आभूषित होना चाहिए, परंतु ये लोग एक किताब के इस ग्रंथ को कैसे पूजा कर रहे। जब धीरे धीरे मैं इन बातों को समझा, जाना, पहचाना कि मैं इस सत्य को जान पाया, ज्ञान ही भगवान है। ज्ञान रूपी उस ग्रंथ का पूजा जो कर रहे, बिल्कुल सही पूजा है। पूजा मतलब ज्ञान है, पूजा मतलब सद्ज्ञान की ही पूजा होना चाहिए। ज्ञान गुरु है, ज्ञान भगवान है। वेदों में एक महावाक्य आता है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। सही ज्ञान से जीवन की इस यात्रा को सदुपयोग करते हुए सदा सर्वदा खुद हम खुशी शांति के साथ रहने के साथ साथ हमसे जुड़ा हुआ हर किसी को शांति में, आनंद में, खुशी में रख पाएंगे। ज्ञान की अभाव से कई सारा कुसंस्कारित कुकार्य करते हुए अनजाने में हम अशांत होते रहते हैं। देखिए, धन, बल और ज्ञान में से ज्ञान सबसे बड़ा है, क्योंकि धन को भी ज्ञान ने ही बनाया था। धन को ज्ञान के द्वारा ही हम पहचानते हैं। ज्ञान के बिना धन का कोई मूल्य नहीं है। सद्ज्ञान से ही धन का सदुपयोग करते हुए हम सही उपयोग कर सकते हैं। ज्ञान के अभाव से धन को दुरुपयोग करते हुए खुद भी अशांत हो जाएंगे और हमसे जुड़ा हुआ हर किसी को अशांति के उस कुएं में ढकेलेंगे। तो धन, जो धन रूपी
धन को इस ज्ञान ने ही उत्पत्ति किया था। धन से बड़ा ज्ञान है। और जो बल है, देखिए आप चाहे कितना भी बलशाली हो जाए, कोई बड़े राज्य का चक्रवर्ती बन जाए, आपके पास कई सारा अस्त्र शस्त्र, कई सारा सैनिक बल, आपके पास कई कुछ मतलब बल हो, परंतु उसका भी कोई दायरा होगा, उसका भी कोई सीमा सीमित होगा। उतने ही दायरे के लोग आपको मानेंगे, आपको सम्मान सत्कार करेंगे और आप उसके बल के सामने झुकेंगे। उस दायरे के बाहर आपका बल का कोई मूल्य नहीं रहेगा। परंतु ज्ञान रूपी उस अमृत से आप सदा सर्वदा हर किसी के मन में जगह बनाते हुए हर किसी के मन में घर बना पाएंगे, हर किसी को अपना बना पाएंगे। तो सच में ज्ञान ही सबसे बड़ा है। ज्ञान अनंत है, ज्ञान अपार है, ज्ञान असीम है। ज्ञान के माध्यम से आप हर किसी के मन में जगह बना सकते हैं। ज्ञान से ही समग्र विश्व को, समग्र संसार को एक बनाकर, एक आत्मीय बंधन में बांधकर वसुधैव कुटुंबकम बनाते हुए आप एक के मतलब वननेस में बांध के रख सकते हैं। ज्ञान में सर्वोच्च ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान से ही मन को हम मुक्त कर सकते हैं। मन कई सारे मिथ्या विचारों से बंधा हुआ है, कई सारा चीज़ों को हम मानते हैं, जानते नहीं है। उन मिथ्या विचारों से मन को इस ब्रह्म ज्ञान से हम मुक्त कर सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान के मतलब ये है सेल्फ नॉलेज, स्वयं के बारे में जानना। हम क्या है? हमें शरीर नहीं है, हमें मन इंद्रिय नहीं है। ये शरीर को चलाने वाला ब्रह्म शक्ति है हम। देखिए कितना बड़ा बातें बोला जा रहा है। ये सच है, परंतु हमें मिथ्या लग रहा होगा, क्योंकि ऐसे बातें हम बहुत ही रेयरली सुनते हैं। आँख देख रहा है, कान सुन रहा है, जीभ चख रहा है, शरीर स्पर्श ज्ञान को ले पा रहा है। जो शरीर इंद्रिया परिचालन हो रहा है, इस शरीर को परिचालन करने में जो शक्ति, जो एनर्जी, जो कॉन्शियसनेस इस शरीर को चला रहा है, वही ब्रह्म है। और उसके स्तर पे हम सब एक है। हम सब एक ही ब्रह्म शक्ति में बंधे हुए हैं। इस ज्ञान के अभाव से मनुष्य देखिए दिन प्रतिदिन कितना स्वार्थी बनते जा रहा है। एक दूसरे को हनन पतन करने में, एक दूसरे को मारने में लगा हुआ है। हम सब परफेक्टली एक ही आत्मीय बंधन में बंधे हुए हैं। शरीर के स्तर पे हम सब भेदभाव करते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु हमारा सोर्स एक है। हम सबका जो बेसिक सब्सटेंट एक है। एक ही आत्मीय बंधन में हम सब बंधे हुए हैं। तो जब इस ज्ञान के मन प्राप्त करेगा, संसार को समदृष्टि में देखेंगे। आप चाहते हुए भी किसी का अनर्थ नहीं कर पाएंगे, अनिष्टा नहीं कर पाएंगे, किसी का बुरा सोच नहीं पाएंगे। खुद भी शांति आनंद के साथ रहेंगे और खुद से जुड़ा हुआ हर किसी को, जो भी आपके संपर्क में आएगा, हर किसी को खुशी आनंद में रख पाएंगे। तो ज्ञान वाक्य ही ब्रह्म है, ज्ञान वाक्य ही सबसे बड़ा है। तो कोई भी धार्मिक जगह में आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ सीखने के लिए जाइए, वहाँ पे सत्संग करने के लिए जाइए, ना कि कुछ पाने की इच्छा अभिलाषा रूपी लोभ में जाइए। तो आजकल धार्मिक स्थल भी कमर्शियलाइज होते जा रहा है इस ज्ञान के अभाव से। तो सही पूजा ध्यान करना, सही पूजा सत्संग करना, सही पूजा सत्य को जानना, जानना, सुनना, पढ़ना, ये सब एक तरफ है, और इन सारे बातों को आचरण करना दूसरे तरफ है। जब तक आप इन चीज़ों को खुद के आचरण में, व्यवहार में, वाणी में, चिंतन शैली में नहीं लाएंगे तो इसके सही आनंद रस को आप नहीं ले पाएंगे। क्योंकि देखिए, मान लीजिए एक रोगी है, वो अगर कोई दवाई के बारे में सुनेगा, पढ़ेगा, तो क्या उसका रोग दूर होगा? उसका रोग से वो मुक्त हो सकता है? कभी भी नहीं। उस दवाई को जब वो खाएगा, दवाई जाके उसके रक्त में घुलकर उस रोग तक पहुंचेगा, तभी उस रोग को ठीक कर पाएगा। ठीक वैसे ही इन सारे बातों को जब आप अपने व्यवहार में, अपने चिंतन शैली में आप खुद आचरण करेंगे, तभी इसकी सही स्वाद को ले पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे, इसके अनुभव को ले पाएंगे और इसके आनंद को ले पाएंगे। केवल सुनने से, कहने से नहीं होगा, इसको आचरण में, व्यवहार में लाना चाहेगा। तो आशा करता हूँ कि इन सारे बातों को आप कम से कम 10%
आपके जीवन में उतार के देखिए, देखेंगे कितना आनंद शांति के साथ आपको जीवन को बिता पाएंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।